ढूंढा। रिफ्रेश की हुई नई रस्सी से मैं आसानी से 3 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ गया। दीवार के उस पार एक वीरान इलाका था। दूर एक फैक्ट्री दिख रही थी, जैसे कोई खामोश लोहे का दैत्य। हवा में सड़न की बदबू थी। कभी कभी ज़ॉम्बी की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने पाइप को कसकर पकड़ा और झुककर फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती गई। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। फैक्ट्री के गेट पर करीब 1 दर्जन ज़ॉम्बी थे। वे लोहे के दरवाजे को पीट रहे थे। अंदर से हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे माता पिता अंदर थे। मैं घबरा गया, लेकिन दिमाग ने कहा कि सीधे अंदर जाना आत्महत्या होगा। मैंने आसपास देखा और फैक्ट्री के साइड में ऊंची खिड़कियां देखी, जमीन से लगभग 4 मीटर ऊपर। शायद मैं वहां से अंदर जा सकता था। मैंने एक पत्थर उठाया और दूर खड़ी एक कार पर पूरी ताकत से फेंका। वह शीशे पर लगा और तेज आवाज हुई। ज़ॉम्बीज उस तरफ मुड़ गए। मौका देखकर मैं दीवार तक दौड़ा। मैंने रस्सी निकाली, हुक लगाया और खिड़की में फेंका। वह फंस गया। मैं तेजी से ऊपर चढ़ा और अंदर कूद गया। अंदर एक बड़ा हॉल था, जंग लगी मशीनों से भरा हुआ। छत टूटी हुई थी, जिससे हल्की चांदनी आ रही थी। दूर से रोने और झगड़े की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक कोने में मैंने कई लोग देखे, ज्यादातर बूढ़े और बच्चे, और उनमें मेरे माता पिता भी थे। वे कोने में बैठे थे। माँ रो रही थी, पापा उन्हें संभाल रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आवाज दी। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मेरे माता पिता ने जैसे ही मुझे देखा, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। माँ दौड़कर मेरे पास आई। हम तीनों एक दूसरे से लिपट गए। इस अपोकैलिप्स में ये मिलन सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन तभी एक कड़क आवाज आई, अरे तू कहां से आया? एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर निशान था। उसके साथ कई मजबूत लड़के थे। वह यहाँ का लीडर लग रहा था। उसकी नजर मेरे बैग पर पड़ी। क्या है इसमें? खोलकर दिखा। मैं अपने माता पिता के आगे खड़ा हो गया। यह मेरा है। वह हंसा। यहाँ कुछ भी किसी का नहीं होता, सब मेरा है। उसने अपनी तलवार उठाई। बैग दे दे, नहीं तो। उसके आदमी मेरे चारों तरफ आ गए। मेरे पिता मुझे पीछे खींचकर बोले, सर इसमें बस थोड़ा खाना है, ले लीजिए, बस इसे मत मारिए। देर हो चुकी है। वह हंसा। अब मुझे इसका बैग नहीं, इसकी जान चाहिए। वह मुझ पर झपटा। मेरी आंखों में ठंडक आ गई। मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। मेरे पाइप ने उसके हाथ पर जोरदार वार किया। क्रैक की आवाज आई। उसकी कलाई टूट गई। सब हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं पलटवार करूंगा। वह दर्द से चिल्लाया, इसे पकड़ो। उसके आदमी मुझ पर टूट पड़े। मैंने बैग माता पिता को दिया और लड़ने लगा। एक ने डंडा चलाया। मैं बचा और पाइप से उसके कमजोर हिस्से पर वार किया। वह गिर पड़ा। मैं हर वार सही जगह कर रहा था। मेरी स्टैमिना खत्म ही नहीं हो रही थी। 2 लोगों को गिराने के बाद बाकी डर गए। स्कार वाला आदमी मुझे घूरने लगा। तू कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजर से देखा। यहाँ ताकत ही सब कुछ है। तभी अचानक धड़ाम! फैक्ट्री का गेट जोर से हिला। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ रहे थे। सब घबरा गए। गेट टूटने वाला था। मेरे माता पिता डर से कांप रहे थे। मैंने गेट देखा, पुराना और जंग लगा हुआ। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैं आगे बढ़ा और गेट को छुआ। रिफ्रेश! सबके सामने चमत्कार हुआ। टूटा हुआ गेट धीरे धीरे ठीक हो गया। कुछ सेकंड में वह नया जैसा बन गया। ज़ॉम्बीज उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। सब मुझे हैरानी से देखने लगे। स्कार वाला हक्का बक्का रह गया। तुम्हारी शक्ति रिपेयर है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। या तो चले जाओ या मर जाओ। अब उसके चेहरे पर डर था। भाई मुझे नहीं पता था आप इतने खतरनाक हो। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं बस अपने माता पिता के पास चला गया। मेरी माँ ने मुझे देखा। उनकी आंखों में उलझन थी, गर्व था, चिंता थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह पहचान ही नहीं पा रही हो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक भरोसा देने वाली नजर से देखा। माँ चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर उस बड़े से बैकपैक में से मैंने एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, एक सॉसेज और एक पानी की बोतल निकाली। मैंने उन्हें दे दिया। माँ पापा पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। वो सभी सर्वाइवर्स जो पता नहीं कब से भूखे थे, मेरे माता पिता के हाथों में खाना देखकर जोर जोर से निगलने लगे। उनकी आंखों में बेहिसाब भूख साफ दिख रही थी। स्कारफेस और उसके लोग भी उस खाने से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहे थे। इस अपोकलिप्स में खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, और मेरा यूं कैजुअली इतना खाना निकालना गेट ठीक करने से भी ज्यादा शॉकिंग था। जब मैं खत्म हुआ तो मैं वापस स्कारफेस की तरफ मुड़ा। अब से ये जगह मैं चलाऊंगा। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी,
लेकिन हर किसी ने उसे साफ साफ सुन लिया। स्कारफेस का चेहरा हल्का सा फड़का। आखिरकार उसने हार मानते हुए अपना सिर झुका लिया। इस फैक्ट्री स्ट्रॉन्गहोल्ड को अपने कब्जे में लेना मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आसान निकला। मेरे ओवरवेलमिंग पावर और एंडलेस सप्लाईज के सामने स्कारफेस की छोटी सी अथॉरिटी तुरंत बिखर गई। मैंने उन्हें बाहर नहीं निकाला। इस अपोकलिप्स में लोग भी एक रिसोर्स होते हैं। मैंने उन्हें गार्ड ड्यूटी और ज़ॉम्बी क्लीनअप में लगा दिया। खाना और लॉजिस्टिक्स मैं खुद संभालता था। हर दिन मैं खुद को एक प्राइवेट रूम में बंद कर लेता, दिखाने के लिए कि मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं जितनी तेजी से हो सके उतना खाना तैयार कर रहा होता था। जब रोज की जरूरतें पूरी हो जाती तो एक के बाद एक क्रेट भरकर फ्रेश सप्लाईज सबके सामने आ जाती। अब तक हर कोई मुझे सिर्फ ऑ और रिस्पेक्ट की नज़र से देखने लगा था। सबको लगता था कि मेरे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है जिससे मैं इतनी बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता हूँ। खाने और सुरक्षित शेल्टर के साथ धीरे धीरे सर्वाइवर्स फिर से संभलने लगे। मेरी मैनेजमेंट में वो छोड़ी हुई फैक्ट्री पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड हो गई। मेरे माँ पापा मेरे राइट हैंड बन गए। लोगों को मैनेज करने और सप्लाईज बांटने में मेरी मदद करने लगे। उन्होंने बाकी लोगों के बीच अपनी इज्जत और गर्व वापस पा लिया। उनकी हिम्मत हर दिन और बढ़ती जा रही थी। सब कुछ संभाल दिया था, उनका बेहतर थी। मैंने सारी तैयारी कर ली। मैंने फैक्ट्री में पड़े कई पुराने स्कूटर्स को अपनी एबिलिटी से रिस्टोर कर दिया, उन्हें फुल चार्ज और बिल्कुल नया जैसा बना दिया। मैंने डजन्स की संख्या में नए प्रोटेक्टिव सूट्स, हेलमेट्स और स्टील टोड बूट्स तैयार किए। हथियारों के लिए स्टील पाइप्स और एक्सिस के अलावा मैंने लोगों से फैक्ट्री का स्टील लेकर शार्प स्पीयर्स बनवाए। जहां तक स्कारफेस और उसके टॉप लोगों की बात है, वो अब पूरी तरह मेरे वफादार हो चुके थे। मैंने उन्हें खाना और सुरक्षा दी थी, जो इस अपोकलिप्स में किसी की जान बचाने जैसा था। मैंने 20 सबसे मजबूत टीम के सदस्यों को चुना, जिसमें स्कारफेस भी शामिल था। जाने से पहले मैंने टीम की तरफ देखा और एक छोटा सा पेप टॉक दिया। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, हम अपना हक लेने जा रहे हैं। ब्लू बे में मजबूत दीवारें हैं और आरामदायक घर हैं। हम वहां एक सच में सुरक्षित घर बनाएंगे। जो मेरे साथ है गाड़ी में बैठ जाए। किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जो मैंने किया था उसे देखने के बाद सबको मुझ पर अंधा भरोसा हो गया था। 20 गाड़ियों का एक काफिला पूरी ताकत के साथ ब्लू बे की तरफ निकल पड़ा। जब हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे तो दीवार पर खड़े गार्ड्स ने हमें देख लिया। हमारी अच्छी तरह से आर्म्ड टीम को देखकर वो एकदम रुक गए। स्कारफेस, तुम्हें तो निकाल दिया गया था, वापस क्या कर रहे हो? स्कारफेस अब मेरा वफादार आदमी था। वो सीधा खड़ा हुआ और जोर से बोला, हम ब्रदर बाओ से बिजनेस की बात करने आए हैं। बिजनेस? तुम लोग? गार्ड हंस पड़ा। मैं गाड़ी से उतरा, आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, ब्रदर बाओ को बताओ लिन फैन वापस आ गया है। गार्ड मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे ग्रुप के बीच में देखकर उसे समझ आ गया कि मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। थोड़ी देर बाद उसने रेडियो पर ऊपर खबर दी। जल्द ही नॉर्थ गेट खुल गया। ब्रदर बाओ एक बड़े ग्रुप के साथ बाहर आया, जिसमें शेन लिंग भी थी, जो गार्ड स्क्वाड की पूर्व कैप्टन थी। बाओ एक भारी भरकम आदमी था, लगभग 40 साल का, जिसकी आंखों में चालाकी और घमंड साफ झलक रहा था। जब उसने हमारे ब्रांड न्यू गियर और शार्प अपीयरेंस देखे तो उसकी आंखों में हैरानी और लालच दोनों चमक उठे। अरे वाह, छोटे भाई लिन फैन, बहुत दिन बाद मिले। कहाँ